सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत हर माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पड़ता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तुवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक ये व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उन सभी की मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष की व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई भी आश्रयदाता नहीं था। उसका एक पुत्र था। प्रातः होते ही वे अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा के धन से ही वह स्वयं का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह इधर उधर भटक रहा था। वह राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर पर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। शंकर भगवान की आज्ञा अनुसार राजकुमार और अंशुमति का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ देश से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज को पुनः प्राप्त करके अंशुमति के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। जो भक्त सोमवार त्रयोदशी के दिन इस कथा का पठन अथवा श्रवण करता है, भगवान शंकर की कृपा से उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। बोलो शंकर भगवान माता पार्वती की जय। साल 2022 का प्रदोष व्रत कैलेंडर